इल्ज़ाम लगाना बड़ा मुश्किल नहीं है। मैं भी किसी पे इल्ज़ाम लगाऊं खामखा के अच्छी बात नहीं है। वो छोटा है, अभी एज का छोटा है, हम बच्ची की तरह उसको देखते हैं। यहाँ पे किसी मेंबर को किसी चीज़ पे एतराज़ होता तो अपनी बात रख सकता था। कल ही जो वाक़ा पेश आया जिसमें कुछ मुलाज़मीन के साथ और हमारे एक आला ऑफिसर के साथ नाज़ेबा सलूक किया गया, जिसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। देखिए, इल्ज़ाम लगाना बड़ा मुश्किल नहीं है। मैं भी किसी पे इल्ज़ाम लगाऊं खामखा के अच्छी बात नहीं है। वो छोटा है, अभी एज का छोटा है, हम बच्ची की तरह उसको देखते हैं। यहाँ पे इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं है। वो 2-4 दिन में यहाँ आएगा, चूँकि उसके जो गॉड फादर हैं तो उसने मुझे 2 बार फ़ोन किए थे, ये माफ़ी मांगने आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके इल्ज़ामात को हमें बिल्कुल रद्द करता हूँ, जो भी उसने कहा है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे हमारी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग जो अप्रैल से नहीं हो रही थी, हमने बारहा अपने एक्टिंग मेयर को गुजारिश की कि यहाँ पर ये मीटिंग हो, लेकिन मीटिंग नहीं हो पा रही थी। मीटिंग का डेट तो होता था, बैठते थे सारे ऑफिसर्स, का टाइम वेस्ट होता था और फिर कॉरपोरेटर्स आते थे, 7-8 मेंबर हैं उसके, और 2-4 निकल जाते थे और मीटिंग का कबाड़ा कर देते थे। मीटिंग में क्या था, मीटिंग में एक एजेंडा होता है जो हम यहाँ पे काम गली कोचों का, नालियों का या कोई और काम करते हैं, वही एजेंडा था जो कि अप्रैल से हम एक एक काम उसमें, चूँकि वफूद आते थे, लोग आते थे, कॉरपोरेटर्स खुद अपने काम देते थे, या मैं किसी जगह गया या हमारे एक्टिंग मेयर या पिछले मेयर किसी जगह गए, कमिटमेंट्स थी लोगों के साथ, वही इस एजेंडा में था। और यही एजेंडा 4 बार इन्होंने इस मीटिंग को न होने दिया, तो हमारे लिए भी दिक्कत का सामान कर दिया कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं बेकार थे, क्योंकि उनके पास भी कोई काम नहीं था। और मैं भी गवर्नमेंट के पास जवाब दे हूँ, लोगों के पास जवाब दे हूँ कि जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, फंड्स दिए हैं, और काम ग्राउंड पे ना हो, इसलिए हम यहाँ पे बड़े परेशान थे। फिर एक्टिंग मेयर ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने यहाँ पे हमारा एक्ट है, एक 51 रूल के तहत उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग फिर से कल बुलाई, और उसमें ये कॉरपोरेटर साहब भी 4थे नंबर पे ये भी थे, उसमें ये भी आए। लेकिन इन्होंने ऑब्जेक्ट किया, पढ़ते पढ़ते तो अप्रूव करते गए ये सारा, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 चीज़ों पे किया कि इसमें बाकी कॉरपोरेटर्स के काम क्यों हैं। अरे बाबा, आपको काउंसिल ने एक मेंबर बनाया है इस कमेटी का, आपको हर कॉरपोरेटर का ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया, उन कॉरपोरेटर्स के काम ये काटना शुरू कर दिया इसने। एक तो ये जो कि इसका मैंडेट नहीं है, वो तो बाज़ाब्ता एक्टिंग मेयर जो कि चेयर कर रहे थे, उनका मैंडेट था काटना या नहीं काटना। एक ये किया। दूसरा, इसने एक, हमने BSF के लिए यहाँ पे नीलम सिनेमा के पास उनको पानी जमा होता था, वहाँ पे हमने एक काम ऑलरेडी दे दिया था, तो ताकि, क्योंकि उनने बहुत बार वो ऑफिसर्स मेरे पास आए, आपकी वसातत से वो देख रहे होंगे इस वक्त, कोई इसमें कोई सारे फैक्ट्स हैं, कोई झूठ नहीं है, तो उन्हें रिक्वेस्ट की उन ऑफिसर्स ने कि ये काम हो। फिर हमने वहाँ पंप्स लगाए, बहुत बार बारिश हुई जो कि आपको पता है कोविड के दौरान, तो जब उससे भी कुछ ना हुआ, फिर वहाँ पे एक ड्रेन बनाई गई, हमने ऑर्डर्स दिए ड्रेन बनाने के लिए। तो कमिश्नर मजाज है, वो ऑर्डर्स दे सकता है, अप्रूवल्स दे सकता है, लेकिन चूँकि हम कहते हैं कि चूँकि ये कमेटी बनी है, तो इस कमेटी में ये सारी चीज़ें जाएं, और यही कमेटी कल को काउंसिल के पास जब खड़ी हो जाए और कहेंगे हाँ हमने ये काम देखे हुए थे, हमने वेट किए हुए थे, तो और इसकी इफादियत बढ़ जाए, काउंसिल की इफादियत बढ़े, कमिटीज़ की इफादियत बढ़े। लेकिन इसने जब उस पर रिएक्ट किया, तो हमारे कुछ ऑफिसर्स ने इसको कहा, भाई ये कुछ एमरजेंट नेचर के काम होते हैं, इसमें आप बाधा न डालें। तो फिर आप जो यहाँ पूरा ये इस एजेंडा को या अपने काम इसमें डाल रहे हो, कल को आपको कमिश्नर कह सकता है, जो कि एम्पावर्ड है अंडर एक्ट, वो कह सकता है ये काम नहीं कर सकते, और फिर आपके ये काम नहीं हो सकते। अच्छा, एक तो ये किया कि कॉरपोरेटर्स के काम काट दिए। ये कॉरपोरेटर एज मेंबर काउंसिल से बना है, और इसको हर एक कॉरपोरेटर का ख्याल रखना है। दूसरा ये कि सिक्योरिटी रीज़न भी देखना पड़ता है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न का वो काम था, लेकिन इस पर उसने उस पर भी ऑब्जेक्शन लगाई। फिर हमने उसको नसीहत की, नहीं मानी,
वो कहीं से उसको किसी ने इतला दे दी कि आप निकल जाओ, जो कि डिप्टी मेयर ने मुझे, एक्टिंग मेयर ने कहा, तो वो निकल गया और बाहर वो गालियां मारने लगा मेरे खिलाफ, एक्टिंग मेयर के खिलाफ। और उसके बाद बहुत सारे इल्ज़ामात दिए वहाँ जाकर, इनको जी अंदर चोरी करनी है, इनको जी पता नहीं क्या क्या करना है, जो कि सरासर गलत है और बेबुनियाद है और उसका बचपना है ये सारा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद हमने फिर उसको वाज़ो नसीहत की, लेकिन नहीं माना, बड़ा चिल्लाई की उसने, पूरे वार्ड में वहाँ पे लोग जमा हो गए। और उसके बाद आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, वहाँ भी अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोला है उसने। तो हम उन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये 2-4-5 लोग यहाँ काउंसिल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कॉरपोरेटर्स 2-4, और उनके खिलाफ़ मैं गवर्नमेंट को लिखने जा रहा हूँ कि इनको यहाँ से डिसमिस किया जाए यहाँ कॉरपोरेशन से, क्योंकि ये एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देगी। बाकी कॉरपोरेटर्स तो बहुत अच्छी तरह का अपना काम करते हैं, अपने वार्ड्स का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन 2-4 लोग जो कि हॉर्स ट्रेडिंग पे लगे हैं और उधर से लाख लेकर इधर से 2 लाख लेकर और बेवकूफ़ बनाते हैं उन नुमाइंदों को कि आज हम तुम्हारे साथ हैं, आज तुम्हारे साथ हैं। होटलों में खाना खा के 10-10 दिन 12-12 दिन वहाँ बैठकर हॉर्स ट्रेडिंग करके यहाँ सत्यानाश कर दिया इस कॉरपोरेशन का इन्होंने। और मैं तो यही चाहूँगा कि मैं गवर्नमेंट को इन 2-4 के लिए लिख दूँ कि ये बहुत ही न्यूसेंस है, यहाँ इनका वैल्यू भी न्यूसेंस है। तो क्योंकि ये करप्शन करना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं होने दूंगा जब तक मैं यहाँ हूँ। मैं करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ और इन करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ भी हूँ। 2-4 कॉरपोरेटर्स जो हैं ये करप्शन के पीछे लगे हैं और ये हमारे मुलाजिमों को धमकाते हैं, हमारे ऑफिसर्स, वार्ड ऑफिसर, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को धमकाते हैं। चूँकि हमने उनको इजाज़त दी है कि जब भी आपको कोई धमकाए आप मेरे पास आएँ, और कमिश्नर के ऑर्डर्स के तहत अगर कहीं डिमोलिशन करना है या सील करना है, क्योंकि एक्ट में कमिश्नर एम्पावर है, और ये दूस धमाका इनका ना सुनो। और जब मैं इनकी तहकीकात की, वहाँ भी यही आया कि पीछे इसके करप्शन था, उन्हें लोगों से पैसे लिए हुए थे और फिर धमकाते थे हमारे वार्ड अफसरों को कि इनको काम नहीं करने देंगे। तो ये डरना, इसलिए इनकी इरिटेशन आया होती है कि ये सारे मुलाजिम इरिटेट हुए हैं इनसे, इन्हीं 2-4 लोगों से। बाकी लोग तो बड़े अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं नसीहत की इसको, कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई FIR नहीं किया। कर सकता था मैं, क्योंकि इसने कमिश्नर के ख़िलाफ़ वहाँ बोला। अब मेरी तो बात छोड़िए, मैं मुलाजिम हूँ, लेकिन एक एक्टिंग मेयर एक एक्ट के तहत होता है, उसके ख़िलाफ़ वहाँ बहुत इसने बकवास किया, तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं था। क्योंकि वो भी बेचारा शरीफ आदमी है, उसने कहा छोड़ दो, इसको बच्चा है तो इसको छोड़ देते हैं, अगली बार अगर ऐसा करें तो फिर ऐसा हो सकता है कि FIR इसके खिलाफ काटे। कल हमारी फाइनेंस प्लानिंग की एक मीटिंग मुनक़द हुई, तो हमने वेन्यू रखा था शेर कश्मीर पार्क में। तो हमने इस वजह से नहीं रखा था कि वहाँ पे हमें कोई गड़बड़ करनी है, कोई चोरी करनी है, कोई चोरी होने वाली है तो हम ऑफिस से बाहर मीटिंग करेंगे। हमने सोचा यहाँ पे लोगों का रश होता है कि अगर कहीं बाहर मीटिंग रखेंगे कि लोगों को परेशानी नहीं होगी उस वजह से। तो हम भी परेशान हो जाते हैं कि क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। आजकल आपको पता ही है कि यहाँ पे एक ही इलेक्टेड बॉडी है, वो श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में है, यहाँ के कॉरपोरेटर्स है। तो लोगों का यहाँ पे मतलब आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है इस कॉरपोरेशन में, क्योंकि अभी लोगों के पास जाने के लिए और कोई जगह है ही नहीं। आपको पता है कि जब भी ग्रीवेंस सेल में गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसी एडवाइज़र साहब को, तब लोग वहाँ जाएंगे अपनी ग्रीवेंस लेके। तो यहाँ पे तो रोज़ यही सिलसिला है कि लोग अपनी ग्रीवेंस लेके 24 घंटे तैयार होते हैं म्यूनिसिपलिटी आने के लिए। तो फिर हमने कल एक वेन्यू चेंज किया था, तो फिर शेर कश्मीर पार्क में कल फाइनेंस प्लानिंग की मीटिंग मुनक़द हुई। और मीटिंग में पहले एजेंडा तो सबसे पहले हम ने जो लोगों के काम थे यहाँ पे डेवलपमेंट रिगार्डिंग, जो भी लेनेस के काम थे उनको तरजीह दी, तो उनको हल करने की कोशिश की। उसमें काफ़ी हद तक उस जो मेंबर थे तो उन्होंने भी कोऑपरेट किया। उसमें ऐसा तो कोई इशू था ही नहीं कि जिस पे कोई बवाल मच सके या कोई अनटुवर्ड्स आप जो बोल रहे हैं इंसिडेंट हुआ, तो वो करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर किसी मेंबर को किसी चीज़ पे एतराज़ होता तो अपनी बात रख सकता था, तो मगर अब तलक कलामी हुई आपस में। तो फिर मैं तो चेयर कर रहा था मीटिंग, उसने तो उसको तो मुझसे मुखातिब होना था कि
भाई ऐसा है, ये इशू है, इसको इस रिलेटेड हम पहले डिबेट करेंगे आपस में कि ये कैसे हुआ, काम क्यों लग गया, कमिश्नर साहब ने खुद क्यों काम वहाँ पे किया शुरू। तो मैं भी उसका जवाब देता, मगर उसने वो सीधे अपना वो मैंडेट खो के कमिश्नर साहब से मुखातिब हो गए, तो उनके बीच में एक तलक कलामी हुई। फिर बाद में वो तो चले गए बाहर, तो मुझे उस बारे में कोई इल्मियत नहीं है कि बाहर क्या हुआ। जी देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि यहाँ अगर कोई भी काम करे उसके ख़िलाफ़ तो हर कोई बोलेगा। जो यहाँ लोगों का काम ना करे तो उसके ख़िलाफ़ कोई बोलेगा ही नहीं। आप हमारा एजेंडा देखिए कल की मीटिंग का, उसमें आप देखिए यहाँ पे लोगों ने 2017 में अपने एस्टीमेट खुद बनवाए हैं, कहीं पे जाके कहीं से रिकमेंडेशन लेके यहाँ पे आए हैं, एस्टीमेट करवाए हैं अपनी गली कूचों के, ड्रेनेज के। वो आते हैं इधर वक्तन फ़वक्तन भी हमने 2017 में भरा है, 2018 में भरा है, जब हमारी कॉरपोरेशन बनी भी नहीं थी। हम लोगों को इग्नोर कैसे कर सकते हैं, जबकि हमें लोगों ने इसलिए चुना है कि हम लोगों का काम कर सके यहाँ पे। अब पब्लिक डिमांड्स आई थी बहुत सारी, कमिश्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो कर सकते हैं कहीं भी काम। ऐसा नहीं है कि कमिश्नर साहब काम नहीं लगा सकते हैं कहीं पे। अगर शहर में कोई भी विज़िट करे, कोई मिनिस्टर आए बाहर से, गवर्नर साहब आए, चीफ सेक्रेटरी आए, कहीं पे वो काम बोले करने को, वो तो करना ही है, वो तो हमें करना है। अगर अब हंगामी बुनियादों पे कहीं काम लगाना हो जहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना हो रहा हो, तो वहाँ पे भी हंगामी बुनियादों पे काम शुरू करना है। अब हम उनको तो ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी फाइनेंस की मीटिंग है, जब वो होगी फंड्स रिलीज़ हो गए तब करेंगे। ये तो हम बोल ही नहीं सकते हैं लोगों को। हमारे पास मैंडेट है काम करने का, हम करेंगे। अब यही काम था कि लोगों का काम था वो। अब खाम एक इशू उठाया आकिब साहब ने, हमारे कॉरपोरेटर हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, वो छोटे भाई हैं मेरे। तो उनको नहीं होना था मुखातिब कमिश्नर साहब से, वो बोल सकते थे। एक इशू था हमारा, एक ड्रेन बनी थी छोटी सी, तो 4 लाख कुछ उसमें लग गए थे, तो वो बनी थी नीलम सिनेमा के पास। तो वहाँ पे उधर CRP वालों ने भी रिक्वेजिशन रखी थी, मार्च में ये मामला हुआ था। तो फिर भी ये तो इन्हीं का बड़प्पन है, तो इन्होंने तो हर एक मसला FNP में लाया। इनके पास नहीं, तो इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर से खुद भी कर सकते थे। इन्होंने फिर भी हमारी अप्रूवल के लिए वो आइटम रखा है उसमें। बाकी ये चोरी वोरी नहीं थी, इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। SMC में करप्शन चल रहा है। अगर आकिब रिंजू साहब यहाँ के कॉरपोरेटर है, फिर भी वो भी करप्शन का एक हिस्सा है। अगर वो मेरे साथ है यहाँ पे, मेरे शाना बशाना चलते हैं, जब मैं करप्शन करूँगा वो भी तो एक हिस्सा है उसका। मैं ये बात मानता हूँ, यहाँ पहले करप्शन होती थी। आप अब देखिए यहाँ पे पहले, आजकल आप जाइए लोगों में जाइए, हर इलाके में जाइए, वहाँ देखिए कि हमने कितना रोका है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कहीं पे ना चढ़े। आप देखिए हमने कितने स्ट्रक्चर सील किए, हमने कितने स्ट्रक्चर डिमोलिश किए। अब करप्शन किस बात का करप्शन? अगर करप्शन है कहीं पे प्रूव करके दें। अगर मैंने कोई करप्शन की है सामने लाए, इसमें क्या यहाँ पर तो बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि हमारे एक और कॉरपोरेटर है दानिश भट्ट साहब लाल बाज़ार से, तो उन्होंने पहले जब ये पैंडेमिक हुआ तो उन्होंने बोला करोड़ों का स्कैम हुआ SMC में केमिकल्स का। प्रूफ तो नहीं है। अरे यार प्रूफ करके दे दो ना कुछ। जब उस वक्त तो मैं मेयर नहीं था, उस वक्त तो मेयर जुनैद साहब थे। अगर अब उसी ने करप्शन किए, यार प्रूफ दे दो। बोलने से क्या होता है? बोलने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है लोग मुझे तंग करेंगे, जिनको यहाँ पे ऐसी सियासत चलानी है कि मैं यहाँ पे कोई काम ना कर सकूँ, वो तो दिन रात यही बोलेंगे भाई श्रीनगर शहर में करप्शन हो रही है। कहाँ पे हो रही है? किस चीज़ में हो रही है? नहीं, मुहिम तो किसी और ने। देखिए मैं कह रहा हूँ कि कंप्लेंट्स किसकी थी, ट्वीट किसने किए थे, तो यहाँ पे बोला किसने था, मैं तब की बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी और ने मत लिखा होगा। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि कॉरपोरेटर्स का, हमारे कॉरपोरेटर्स भी ऐसे हैं, वो बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे कुछ भी बोल देते हैं। मैं तो आए रोज़ समझाता हूँ अपने कॉरपोरेटर्स को कि
हर एक को अपना मैंडेट दिया जाए। जो हमारा मैंडेट है हम उस पर काम करें, जो यहाँ के मुलाजमीन का मैंडेट है वो उनको दिया जाए, वो अपने तरीके से काम करें। या तो वो तो सियासत में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं यहाँ के मुलाजिम, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब मुदाखला कर सकते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें अपने डोमेन में अपना डोमेन रखना है तो उसमें काम कर सकते हैं एसएमसी में। मैं नज़ीर अहमद आहंगर, जनरल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन, इस वक्त अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। और आपने देखा होगा आज हमने यहाँ पर म्यूनसिपल मुलाजमीन का अलामती एहतजाजी धरना बुलाया है, जो कि इस बात के ख़िलाफ़ है कि कारपोरेटर्स की आए दिन बेजा मुदाखलत, जिससे सारे शहर का डेवलपमेंटल वर्क मुतासिर हो रहा है। आए दिन मुलाजमीन पर बेजा मुदाखलत, बेजा दोंस दबाव और उसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जिससे हमारी कॉरपोरेशन का रोज़मर्रा काम मुतासिर हो रहा है। मुलाजमीन की इज़्ज़त नफ्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हर किसी डेवलपमेंट वर्क, जो भी कोई मीटिंग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बुलाती है जो कि शहरी श्रीनगर के बारे में होती है, ये उसमें रखना डाल रहे हैं। और जिसके बारे में कल ही जो वाक़ा पेश आया, जिसमें कुछ मुलाजमीन के साथ और हमारे एक आला ऑफिसर के साथ नाजेबा सलूक किया गया, जिसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लानिंग डेवलपमेंट की हमारी मीटिंग हो रही थी और नहीं होने दिया गया। क्योंकि जब से ये लोग यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात हुए हैं, तब से इन्होंने कोई डेवलपमेंट वर्क का काम किया नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ऑफिसों में आकर, हमारे दफ्तर के चक्कर लगाकर हमारे काम काज पर असर डाल रहे हैं। इनका काम सिर्फ यही रह गया है, ये आए रोज़ हर दिन हमारे ऑफिस के चक्कर लगाते हैं। जिसकी मैं एक मिसाल दूंगा, चूँकि हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी इंतखाबात हुए थे, वहाँ के आप कॉरपोरेटर्स देखिए, उनका आप एटीट्यूड देखिए, कैसा डेवलपमेंट हो गया है जम्मू। और वो तभी जा रहे हैं हेड ऑफिस अपने जब उनकी कोई जनरल फंक्शन कमेटी की मीटिंग होगी या कोई अहम मीटिंग होगी, और वरना उनका काम वहाँ पर कुछ होता नहीं है। मगर यहाँ पर उसके बरक्स है, यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क के बजाय आए दिन यहाँ पर कुछ ऐसे काम ये कर रहे हैं, बेजा मुदाखलत करके इल्लीगली तौर पर ये फाइल्स कुछ करवा रहे होते हैं, जो कि जिसकी हम सरासर इजाज़त नहीं दे सकते हैं। ख़ास कर मैं बात करूँगा मुलाजमीन की इज़्ज़त नफ्स का, जिसके साथ ये नहायत ही बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं। हमारे रीढ़ की हड्डी जो है वो सफाई कर्मचारी है, और उनके साथ भी इनका नारवा सलूक है। किसी जगह किसी ऑफिसर इनके घर में कोई सफाई नहीं हुई तो शिकार होता है मेरा ये छोटा मुलाजिम। इस छोटे मुलाजिम को कोई फिर सुनता नहीं है। इसलिए हमने रखा है ये जालसा आज मुलाजमीन की इज़्ज़त नफ्स के लिए, जिसकी हम कतन इजाज़त नहीं देंगे। और हम चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट वर्क है ये उनमें हाथ बटाए, हम उनमें इनके साथ शाना बशाना काम करने के लिए तैयार हैं, हर वक्त इनके साथ है। और आइन के तौर पर जो इनके इख्तियारात है वो इनका इस्तेमाल करे और हमारे काम में रोड़े ना अटकाए, चूँकि आए दिन हमारे कॉरपोरेशन पर इनका मनफी असरात पड़ रहा है, जो कि इनकी कारकर्दगी की वजह से, मगर नतीजतन इसका शिकार मेरे आम मुलाजिम भाई हो रहे हैं, क्योंकि पब्लिक के पास हमें जवाबदेह होना है। हम इनसे भी अपील करते हैं कि ये लोग अपने आइन के जो तहत इनके इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल करके हमारे साथ शाना बशाना काम करके, ताकि हम इस शहर श्रीनगर को खूबसूरत की बुलंदियों तक पहुँचाए। ये इसी बात के लिए हमने बुलाया है, ताकि हम अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर दर्ज करा सके। हमने एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में भी ये बात लाई है, और हम उनसे पुरज़ोर गुजारिश करते हैं, और आला हुकाम और यहाँ के जो हमारे एलजी साहब हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं इस बाबत फ़ौरी तौर पर कोई ना कोई फ़ैसला या कार्रवाई की जाए, ताकि ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ये कामयाबियों की बुलंदी तक पहुँच जाए। मेरा नाम आदिल मकबूल, मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन का हूँ। ये आज नहीं, ये हम पिछले 3 दिनों से कर आ रहे हैं कि जो यहाँ के मुलाजिम हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो हमारे मुलाजमों पे दोज़ व दबाव कर रहे हैं, चाहे उनको
हरासमेंट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करवाएंगे, वो हमारे वार्ड अफसर साहिबान, हमारे बिल्डिंग इंस्पेक्टर साहिबान उनको 200 दबाव कर रहे हैं कि हम वो करेंगे। यहाँ तक कि हमारे खाकरूब जो सफाई वाले होते हैं उन पे भी 2 दबाव कर रहे हैं। कल का जो इंसिडेंट हुआ है वो कॉरपोरेटर निशात साइड का है, आई थिंक मोहम्मद आकिब रिंजू साहब। उन्होंने हमारे ऑनरेबल जो कमिश्नर साहब हैं उनके साथ बदतमीज़ी की है और हमारे बहुत ज़्यादा कॉरपोरेटर हैं जो अपने हदों से बाहर जा रहे हैं और हमारे मुलाजमों पे 200। ये जो कॉरपोरेटर साहिबान हैं ये अपने हदों में रहे, जो इनके हद है, जो प्रोटोकॉल है इनका, जो डोमेन है इनका, ये अपने हदों में रहे, वो उसी में रहे।